किसानों की तरफ से अपील करेंगे कि आप चाहे जिसे वोट दो, बस बीजेपी को सजा दो। ये वोट और जो चुनाव हैं, आपका दौरा भी रहा है, किस तरह क्या वहाँ तैयारी और क्या परिणाम? देखिए, राज्यों के चुनाव से संयुक्त किसान मोर्चा और इस किसान आंदोलन का सीधा कोई संबंध नहीं है। ना हम कोई पार्टी हैं, ना हम किसी पार्टी के समर्थन में हैं, ना हम किसी उम्मीदवार के समर्थन में। ये तो चुनाव के मोर्चे में किसानों को केवल एक अपील लेके उतरना पड़ा, और उतरना पड़ा इसलिए कि केंद्र सरकार कोई और भाषा समझती ही नहीं है, कोई सुनती नहीं है। संविधान की भाषा ये नहीं सुनते, सच झूठ की भाषा ये नहीं सुनते, इंसानियत की भाषा इन्हें समझ नहीं आती। सिर्फ एक बात, कोई सवाल पूछ लो, कुल मिला के जवाब होता है हमने चुनाव जीता, हमारे पास 303 सीटें हैं। तो भाई चलो फिर आपको आपकी भाषा में ही समझा देते हैं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां हम किसानों की तरफ से अपील करेंगे कि आप चाहे जिसे वोट दो, बस बीजेपी को सजा दो। ये वोट और अपील लेके हम बंगाल गए थे, मैं भी गया था, आसाम भी गए थे, हमारे साथ ही तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी में भी जा रहे हैं और सब तरफ ये लेके जा रहे हैं। मैं दावा कर दूं कि हमारी वजह से इन राज्यों का चुनाव परिणाम आ जाएगा, गलत बात है ना। हमारा जितना भी, मैं तो कहता हूं, अगर हम 2 डिग्री झुका सकते हैं, 3 डिग्री झुका सकते हैं, हम झुकाने की कोशिश करेंगे। किस लिए? ताकि आगे से सिर्फ बीजेपी नहीं, सब पार्टियों को यह सबक मिल जाए कि किसानों से पंगा लोगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बस इससे मतलब है, इससे न फालतू न कम। सर, कोरोना से दोबारा से सक्रिय हो गया है, जिस तरह आप सभाएं कर रहे हैं वहाँ पर सीमित भाषा में किसानों को बुलाया जाएगा, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने तैयारी की इसको लेकर? कोरोना के बारे में हम जितना प्रिकॉशंस स्वयं ले सकते हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों का भविष्य। तो जाहिर है बच्चों के भविष्य को बड़ा खतरा मानते हुए उसकी लड़ाई करते हैं। कोरोना के बारे में जो प्रिकॉशन ली जा सकती है, सरकार जो बताती है, अथॉरिटीज जो बताती है, मेडिकल अथॉरिटीज जो बताती हैं, वो हम लेते ही हैं। और अगर हमें वैक्सीन का कैंप खोलने की इजाजत मिले, हम तो अपने कैंप, हमारे मोर्चों के ऊपर वैक्सीन का कैंप लगा देंगे। सरकार इसकी अनुमति दे दे, हम तो खुशी से कैंप लगाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। इससे अपना क्या झगड़ा? सर, हर बॉर्डर पे लोगों ने कहा है कि वे पक्के मकान बनने लग गए हैं, पहले ही जनता परेशान थी, किस तरह का रूप रहेगा इस आंदोलन का? संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से 2 सप्ताह पहले बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी बॉर्डर पे कोई पक्का मकान नहीं बनाए। हमने इसके विरुद्ध अपील की है और वो रुक भी गया है। गर्मी जरूर आ रही है, गर्मी का इंतजाम किया जाएगा, फूस डाला जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, पंखे लगाएंगे, कुछ और इंतजाम करेंगे, लेकिन पक्के सड़क के ऊपर पक्की चीज बनाना हमारी किसी नियम का हिस्सा नहीं है और हमारी तरफ से स्पष्ट निर्णय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अलवर में 2 सभाएं आपके होने वाली है, जनता से रूबरू भी हो रहे, अधिक से अधिक लोगों को, किसानों को सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, किस तरह की चर्चा रहेगी वहाँ पर आपकी? 2 अप्रैल के दिन अलवर में 2 जगहों पर किसानों की महापंचायत हो रही है और मुझे बेहद खुशी है कि जिस तरह का प्रभाव और लहर राजस्थान भर में देख रही है, वो अब इस इलाके में भी दिखाई देनी शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या में किसान वहां पहुंचेंगे और मिलकर जुड़कर किसानों के इस महा आंदोलन के साथ उतने ही उत्साह से जुड़ेंगे जितने कि बाकी देश के किसान जुड़ रहे हैं, बाकी हरियाणा, राजस्थान के किसान जुड़ रहे हैं। क्योंकि स्थानीय, बिल्कुल इस इलाके के किसानों का जो सपोर्ट है, वो इस आंदोलन को जो ऊर्जा देता है, वो तो कोई और इसका मुकाबला कर नहीं सकता। तो मुझे बहुत आशा है और मैं आपके माध्यम से अलवर जिले के और आसपास के सभी किसानों को कहना चाहता हूं, भाई ये कोई पंजाब का आंदोलन नहीं है, कोई हरियाणा का आंदोलन नहीं है। जिन 3 कानूनों के खिलाफ है वो पूरे देश पे लागू होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो बाजरा पे भी लागू होगी, वो गेहूं पे भी लागू होगी, सरसों पे भी लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी। बहुत समय बाद ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है और मेरी आपसे अपील है कि आप सब इस आंदोलन में जुड़िए। सर,